नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जदीद हेलीकॉप्टर की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में जंगी मैदान का पूरा खेल बदल सकता है। नाज़रीन, ये वो हेलीकॉप्टर है जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जदीद सेंसर्स, लंबे फासले की डिटेक्शन सलाहियत और खतरनाक स्ट्राइक पावर के साथ आता है। और हैरानकुन बात यह है कि इसकी नई अपग्रेड वर्जन पर दुनिया की बड़ी ताकतें भी नजर रखे हुए हैं। तो आखिर ये हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है, इसकी सलाहियतें क्या हैं और ये किस तरह मुस्तकबिल की जंगों को तब्दील कर सकता है, आइए नाज़रीन जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, चीन ने अपने Z10 नेमी अटैक हेलीकॉप्टर पर मबनी एक नया वर्जन Z10B मुतारफ करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Z10B दरअसल Z10ME का एक जदीद तरीन अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें न सिर्फ मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद है बल्कि इसमें मल्टीमीटर व्यू रडार भी शामिल किया गया है। Z10 हेलीकॉप्टर के ME वर्जन को इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस्तेमाल कर रही है, जबकि Z10B को मुस्तकबिल में चीन की फौज और बरामदात मार्केट के लिए भी पेश करने का इम्कान जारी है। अगर नाज़रीन Z10B की मुकम्मल तफसीलात अभी जाहिर नहीं की गई, लेकिन Z10ME पहले ही एक जदीद और बेहतर प्लेटफॉर्म समझा जाता है। इसमें A to A ग्राउंड असला लेकर जाने की सलाहियत, ज्यादा ताकतवर इंजन और जदीद रडार सिस्टम शामिल हैं। अब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने भारतीय फिजाइया के साथ F404 इंजन से मुतल्लिक एक बड़ा मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत भारत में एक डिपो और मेंटेनेंस सहूलत भी कायम की जाएगी, जहां F404 IN-20 इंजन की मरम्मत, देखभाल और हाल का काम किया जाएगा। नाज़रीन, ये वही इंजन है जो इस वक्त तेजस लड़ाका तैयारे को ताकत फराहम करते हैं। ये सहूलत मुकम्मल तौर पर भारतीय फिजाइया के कंट्रोल में होगी, जबकि तकनीकी मुआवनत GE एरोस्पेस फराहम करेगी। भारतीय ज़राए के मुताबिक इस सहूलत के क़याम से भारत को इंजन की मरम्मत और देखभाल के लिए बैरूनी इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। मज़ीद के मुस्तकबिल में यही इंजन बड़ी तादाद में भारतीय फिजाइया के तेजस लड़ाका तैयारे में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। नाज़रीन, साउथ कोरिया के बारे में इत्तलात है कि साउथ कोरियन कंपनी हैनावा डिफेंस सिस्टम में अपनी K9 मोबाइल हविट्जर को अमेरिकी फौज के लिए बाकायदा तौर पर पेश कर रहा है। अमेरिकी फौज के मोबाइल अटरली जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हैनावा डिफेंस अमेरिका ने अपनी K9A1 वर्जन को खुसूसी तौर पर अमेरिकी फौज के लिए ऑफर किया है। ये पहली बार है कि किसी कोरियन कंपनी ने अपना कोई जदीद हथियार बराह रास्त अमेरिकी फौज को पेश किया है। नाज़रीन, हैनावा डिफेंस USA ने ये पेशकश अमेरिकी आर्मी की जानिब से जारी मोबाइल टैक्टिकल प्रपोजल के तहत दी है। K9A1 दरअसल साउथ कोरियन हैनोवा एरोस्पेस का एक जदीद तरीन और अपग्रेडेड अटरली सिस्टम है, जिसे खास तौर पर अमेरिकी फौज की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है। यही वजह है कि K9 सीरीज इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिका ने पोलिश एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल FA-50 लाइट कॉम्बैट और ट्रेनर तैयारे के साथ अमराम AM-120 एयर टू एयर मिसाइल की इंटीग्रेशन की मंजूरी भी दे दी है। नाज़रीन, पोलिश एयरफोर्स इस वक्त बड़ी तादाद में FA-50 तैयारे इस्तेमाल कर रही है। अगरचे ये बुनियादी तौर पर लाइट कॉम्बैट और ट्रेनर के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें A to ग्राउंड सलाहियत पहले ही मौजूद है। अब ये दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले A to एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल कर रहा है। इस वजह से पोलैंड ने अमेरिका से अमराम AM-120 मिसाइल की फराहमी और इंटीग्रेशन की बाकायदा इजाजत भी तलब कर ली थी। पोलैंड पहले ही अपने F-16 और F-35 स्टेल्थ तैयारों में यही मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल में FA-50 के साथ इस मिसाइल की इंटीग्रेशन पोलिश एयरफोर्स की सलाहियत को मजीद मजबूत बना देगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी तौर पर जंग बंदी को तोसी देने की कोशिश के बावजूद मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ऐसे में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सऊदी अरब का ये दौरा इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। इस मुलाकात में दोनों इत्तेहादी ममालिक खित्ते की मौजूदा और मुस्तकबिल की सूरत हाल का तफसीली से जायजा लेंगे और इधर सऊदी अरब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक सामने आई कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपने तकरीबन 13,000 फौजी जवान और 10 से 15 जंगी और मावन त्यारे किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर तैनात किए हैं। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक इस तैनाती की मुद्दत और तादाद दोनों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल के मुताबिक मजीद इजाफा भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादी ममालिक की कोशिशों के तहत अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए भी सरगर्म है। अब नाज़रीन, बात करते हैं जापान की जानिब से दिफाई मंसूबों की। जापान ने अपनी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए 5 बगैर पायलट UAVs हासिल करने के लिए बाकायदा बजट मुख्तस कर दिया है। 2026 के जापान के दिफाई बजट के मुताबिक तकरीबन 69.7 बिलियन डॉलर्स UAVs की खरीदारी के लिए रखे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक जापान मरहलावार अपने अपाची हेलीकॉप्टर्स को इन जदीद ड्रोन से तब्दील करने का मंसूबा रखता है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने मुख्तलिफ ममालिक के ड्रोन्स का जायजा भी लिया
जापान की दिफाई स्टैब्लिशमेंट ने तुर्की की कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2S और इसराइल के हेरोन MK2 ड्रोन का मुआवजा और जायजा भी लिया। ये दोनों ड्रोन न सिर्फ हमला करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, तुर्क कंपनी बेकर का TB2 ड्रोन का जदीद और अपग्रेडेड वर्जन है जिसे रूस और यूक्रेन जंग में भी अपनी बेहतर कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर में पहचान मिली। TB2S में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ज्यादा देर तक प्रवास करने की सलाहियत शामिल है। ये ड्रोन तकरीबन 27 घंटे तक फिजा में रह सकता है और 150 किलोग्राम तक लेजर गाइडेड बम लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इसकी यूनिट लागत तकरीबन $5 मिलियन बताई जाती है। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अगस्त 2023 में भी TB2S का इब्तदाई टेस्ट और जायजा लिया था। दूसरी जानिब इसराइली MK2 ड्रोन 45 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है और जमीन से जमीन पर हमला करने वाले हथियार भी लेकर जा सकता है। इस ड्रोन की यूनिट लागत भी कई $मिलियन के करीब बताई जाती है, जो दरअसल तुर्की के TB2S ड्रोन से भी 2 गुना ज्यादा समझा जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की का काजोल इल्मा अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने एसएसआन के तैयार करदा किरात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के जरिए तकरीबन 110 किलोमीटर दूर मुसाफिर तैयारे को डिटेक्ट किया था। तुर्क कंपनी एसएसआन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक काजोल इल्मा के 3 बुनियादी सिस्टम से अपनी डिटेक्शन रेंज के हवाले से अहम संगे मील हासिल किया है। किरात सिस्टम दरअसल इन 3 अहम सिस्टम में से एक है जिनमें एसेल्सन्स का तैयार करदा मुराद 100A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड रे रडार टारगेट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और तीसरा किरात शामिल है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।